I welcome you all again to your own online class Learning is Life Learn with शुभम सर। फिर से आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कुछ नए रूल्स सीखने के लिए। हमने एक वॉइस की सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई थी जिसके 6 सेशंस अब तक कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत से लोगों ने सेशंस को देखा है and I'm pretty sure that they have got benefit from those sessions and अब इस सेशन की सिर्फ 2 क्लासेस बची हुई हैं, 2 लेक्चर्स बचे हुए हैं, जिसमें से आज ये एक पहला मैं बता रहा हूं, इसके बाद जो होगा वो इसका आखिरी सेशन होगा। तो अब आप इसको देख रहे हैं, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं अगर, तो आप यू जस्ट फील फ्री टू आस्क मी योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स ऑफ वीडियोस। सो लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड स्टार्ट अवर सेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही छोटे से रूल। अभी पिछले वीडियोस में हमने कुछ रूल सीखे थे। आज मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि जब कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, और अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव टू का यूज हुआ है तो उसको हम कैसे चेंज करें। ठीक है, आइए देखते हैं। टॉपिक इज वॉइस, और जो पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, पैसिव ऑफ द सेंटेंसेस, पैसिव ऑफ सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद लेट। पैसिव ऑफ द सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद लेट। आपने पिछले वीडियोस में, जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने जो लिखा वो बहुत ही ऐसे तिरछा लिखा हुआ था, तो मैंने बाद में देखा, मुझे बड़ी अपने ऊपर ही हंसी आ रही थी। खैर मैं आज ट्राई करूंगा कि मैं सीधा लिख सकूं। पैसिव ऑफ सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद लेट। आपने बहुत से सेंटेंसेस सुने होंगे, लेट हिम गो होम, let let her do her work, let they drive the car, जिसका सिंपल सा मतलब होता है उसे ये काम करने दो, उसे ये घर जाने दो। तो इन सेंटेंसेस को पहले तो इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे चेंज करते हैं। देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने, मैंने लिखा let him drive द कार, उसे कार चलाने दो, लेट हिम ड्राइव द कार। तो आप ये जान लीजिए, ये जो लेट है, ये जो लेट है ये अपने आप में एक वर्ब होती है, और ये वर्ब हमेशा, इसका एक रूल होता है कि अपने साथ ये अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस लेकर चलती है। हमेशा ये ऑब्जेक्टिव केस लेकर चलती है। हालांकि ये जो शब्द होता है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ये जरा यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है, आपको समझना पड़ेगा कि लेट के बाद जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो रहता तो ऑब्जेक्टिव केस में है, बिकॉज लेट एक वर्ब है, लेकिन ये होता इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये कंपैरेटिव सेंटेंस है, और मैं बता दूं आपको कि ये ऐसे बनता है, जैसे मैंने कहा कि यू लेट हिम ड्राइव द कार, तुम उसे कार चलाने दो। तो इंपरेटिव क्यों हो, क्योंकि वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पर यू छिपा हुआ है। लेकिन ये बताओ, आखिर कार कौन चलाएगा? ये बंदा चलाएगा ना, ये है ना। तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो ये होता है। ठीक है, और लेकिन रहता ऑब्जेक्टिव केस में। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आती है। फिर आपको यहाँ पर एक वर्ब मिलेगी फर्स्ट फॉर्म में, हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है, ध्यान रखिएगा, और फिर ये इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्टिव केस को देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, नहीं, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है, क्योंकि चलाना क्या है, कार चलाना है। चलाना किसे है, इसको चलाना है। ठीक है, तो अब इसका हमें सीखना है पैसिव कैसे बनाएंगे। आइए देख लेते हैं। इसका पैसिव बनाने के लिए आपको
जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप लेट को वैसे ही लिखेंगे जैसा ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेट जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके बाद आप यहां पर क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखिए। हमेशा याद रखिएगा लेट के बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर यहां पर प्रोनाउन होता, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखते हैं। जैसे कभी लेट के बाद आप शी नहीं लिखेंगे, हर लिखेंगे। लेट के बाद आप ही नहीं लिखेंगे, हिम लिखेंगे। ये ध्यान रखिए। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट द कार, देन आपको ये क्या यूज करना है, एक ये वर्ड आपको बी हमेशा यहाँ पर लगा के रखना है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। पिछली बार जब मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे तो उसमें भी कुछ जो ऑर्डर या कमांड के सेंटेंस होते हैं वो लेट से बनते हैं। वो स्टार्ट तो होते हैं वर्ब से, लेकिन जब पैसिव में आते तो वो लेट से बनते हैं। लेकिन ये वो सेंटेंस है जो लेट से ही स्टार्ट होता है। इम्परेटिव भी है लेकिन लेट से ही स्टार्ट होता है, उसका पैसिव भी लेट से बनता है, ठीक है। लेट प्लस ये ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस हम कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, बाई। बाई के बाद अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो हमने ऑब्जेक्टिव केस देखा था लेट के बाद, मैंने कहा था कि ये इस सेंटेंस के सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो आपने क्या सीखा था शुरुआत में एक्टिव पैसिव में, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं बाई के बाद में। तो यहां पर अब इसको चेंज तो करना नहीं पड़ेगा, तो जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा ना। तो यहां पर इसको हम यहां पर हिम लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहां ये आपका हो गया रूल कि भाई इसको चेंज कैसे करना है, ठीक है। आई होप मैं सीधा लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं तो कमेंट में बता दीजिएगा मुझको। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर अगर मैं लिखूं लेट हिम ड्राइव द कार, पैसिव बनेगा लेट ऑब्जेक्ट द कार, लेट द कार बी ड्रिवन, let the car be driven by him, let the car be driven by him, ठीक है। Let's have one more example. Let her pay the bill. Let her pay the bill. सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ में खाना खाने के लिए, और कोई आपका फ्रेंड है जो बिल देने की जिद कर रहा है, लेकिन दूसरा कह रहा है नहीं मैं दूंगा। तो आपने उससे कहा नहीं रुको, उसको बिल देने दो। लेट हर पे द बिल, उसको बिल पे करने दो। आपने कहा इससे कि भाई उसको बिल पे करने दो। पैसिव कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। लेट द बिल ऑब्जेक्ट let the bill be paid by, हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट लेते हैं ना। मैंने कहा था कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है जो सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसी को उठा के बाई के बाद हम लिख देंगे, ठीक है। ये जो मैंने रूल में यहाँ पर हिम लिख दिया है, इसको हिम नहीं होना चाहिए, इसको हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्टिव केस हम यहाँ यूज कर रहे थे उसी को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव केस, ओके। तो ये है रूल्स ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद लेट। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो अगला रूल है वो है पैसिव ऑफ सेंटेंसेस हैविंग इंफिनिटिव टू। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट।
our next rule is passive of sentences having टू, इसमें टू होता है, उनका हम यहाँ पर पैसिव वॉइस सीखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले मैं बता दूं कि आखिर टू को आप कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। कभी आपने देखा होगा कि ये जो आपकी कुछ वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं वर्ब टू बी, क्या होती है वर्ब टू बी? देखो, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, इन्हें कहा जाता है वर्ब टू बी। और जो हैव की फॉर्म्स होती हैं जैसे हैज, हैव एंड हैड, इनके बाद कभी कभी आप सेंटेंस में टू का यूज करते हैं। जैसे मैं लिखूं यहां पर, I am to speak, I am to speak the table, I am to speak the table, and आप कह सकते हैं she has to डांस। ये दो तरह के सेंटेंस आप देख रहे हो जहां पर मैंने एक बार एम के साथ में टू का यूज किया है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, फिर हैज के साथ में टू का यूज किया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है, ये है V1 V1, इट मीन्स ये फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा। टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म मिलती है, इसे कहते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि आई एम टू स्पीक द टेबल, इसका मतलब होता है कि ये जो टेबल है ना, उसको पढ़ने के लिए मैं हूं, मतलब वो टेबल सिर्फ मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा। मतलब अब मेरा नंबर, जैसे आप क्लास में होते हैं और टीचर बच्चों से टेबल रीड करा रहे हैं, तो पूछेंगे हु इज नेक्स्ट, तो एक बच्चा रेज हैंड्स, सर आई एम टू स्पीक द नेक्स्ट, मतलब अब मैं पढ़ूंगा, मतलब मेरी बारी है। तो ये तो हो गया, वहां पर यूज होता है। ठीक है, बहुत से वर्क होते हैं, जैसे आई एम टू डू दिस वर्क, ये वर्क करने के लिए मैं हूं यहाँ पर। जब हम दिखाते हैं कि किसी चीज के लिए हम हैं या कोई है किसी वर्क को करने के लिए, और ये जो होता है हैज टू, इसका मतलब होता है जब आप बताते हैं हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरत है, शी हैज टू डांस, उसे डांस करना है। ठीक है, मतलब उसकी इच्छा है या उसकी क्या कहते हैं, उसकी जरूरत है। जैसे आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी इच्छा है या मेरी जरूरत है। ठीक है, तो इनको कैसे आप पैसिव में चेंज करेंगे? बेटा बहुत सिंपल रूल है, अभी आपको याद आ जाएगा कैसा रूल मैंने पहले आपको कब सिखाया था। ठीक है, आइए देखते हैं जल्दी से। इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। तो देखिए करना क्या है आपको, जब इसका आप पैसिव चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप पैसिव का रूल देखिए फटाक से। यहां पर आपको वो रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वाला। क्या करेंगे आप, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको आप यहां पर लिखिए। ठीक है, उसको सब्जेक्ट में चेंज करके लिखना है। सब्जेक्ट में आप चेंज करके लिखेंगे, जैसे पहले आप करते थे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में, इम्परेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, प्लस फिर इसके बाद क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगी, उसको अपने न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप रखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे टू, फिर आप लिखेंगे बी। ठीक है, देन यू विल राइट थर्ड ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर आप लिखेंगे बाई,
इसके बाद जो सब्जेक्ट था उसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर। लेट्स हैव एग्जांपल। और दूसरी बात, if you are watching it very carefully, I hope you are observing it, and if you are observing, if you are getting benefited from these videos, अगर आपको फायदा मिल रहा है इन वीडियोस से, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब की रेड बटन को प्रेस करके उसको ब्लैक कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, और इसको ध्यान से देखिए। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा नॉइज अगर कुछ आ रहा हो, प्लीज इग्नोर इट, भूल जाइए उसको। एग्जाम्पल, I am to clean the chairs. I am to clean the chairs, मतलब ये जो चेयर्स है वो उनको साफ करने के लिए मैं हूं यहाँ पर, मैं करूंगा साफ, और कौन साफ करेगा। I am to clean the chairs। तो भाई पैसिव बनाते हैं। चलिए, मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को लिया सब्जेक्ट में, द चेयर्स, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जो नया सब्जेक्ट होता है, एम की जगह पर आएगा आर, आर टू बी, द चेयर्स आर टू बी क्लीन्ड by me। Very good। Now you are able to understand everything। Next, she is to write the letter। She is to write the letter। पैसिव मतलब लेटर लिखने के लिए वो है, वो लेटर लिखेगी। ठीक है, the letter is to be written। लेटर के अकॉर्डिंग इज ही रहता है बेटा, है ना, is to be written by, and she को चेंज करेंगे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इट विल बिकम हर। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं हैज टू और हैव टू के, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। तो वो कैसे होंगे, सच दैट, मैंने लिखा, चलिए ये थर्ड नंबर सेंटेंस है। मैंने लिखा वरुण हैज टू फिनिश it soon। Varun has to finish it soon। Passive, it। ऑब्जेक्ट उठाएंगे आप, ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट को लीजिए सब्जेक्ट के प्लेस पर, इट का सब्जेक्ट इट ही रहता है। इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज टू बी,
It has to be finished. It has to be finished soon by, वरुण को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, वरुण ही रहेंगे. It has to be finished soon by Varun. And fourth, Radhika had to learn English. Radhika had to learn English. क्या करेंगे आप? सिंपली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाइए, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, इंग्लिश had to be learned by and name Radhika. English had to be learned by Radhika. तो समझ गए? बहुत अच्छी बात है. नहीं समझे, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज शेयर विद मी. मैंने आपको क्या सिखाया? लेट्स से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, और जिन सेंटेंसेस में आपको इन्फिनेटिव टू मिलता है उनको कैसे पैसिव में चेंज करते हैं. इसके पहले जरा सा याद कीजिए, मैंने आपको इम्परेटिव में कुछ वर्ड्स, एक वर्ड बताया था ऑट टू बताया था, उसको मैंने कैसे चेंज किया था. ऑट टू के बाद मैंने बी लगाया था. इन द सेम वे ये भी होते हैं. ठीक है, तो बस अब ये एक तरह से आपकी आखिरी क्लास है, लेकिन कुछ स्पेशल रूल्स और रह जाते हैं पैसिव वॉइस के, वो मैं अगली क्लास में कवर करूंगा. आई होप कि आपको इससे फायदा मिल रहा है. ठीक है, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, या फिर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव है, तो प्लीज डू शेयर विद मी इन कमेंट बॉक्स. आई want your support. Okay, so just keep supporting me, keep loving me, and keep getting benefited with my videos. Till then, bye bye, good luck.